पोल्ट्री फार्मर को उसका वो रेट नहीं मिल रहा था तो उन्होंने नया चूजा डाला ही नहीं, जिंदा चूजों को कुओं में फेंकना शुरू कर दिया, सड़कों के ऊपर और खुले मैदानों में छोड़ दिए हैं। ये लोगों के घरों में चले जाते। आगे मुर्गी की फिर शॉर्टेज नहीं होनी थी तो फिर मुर्गी की कीमतें कैसे बढ़ाएंगे? इन्हें शायद ये लगता है कि कल को यौमे हिसाब ही नहीं होना। नाज़रीन, इस वक्त एक और बहरान हमारे सरों पर मंडला रहा है। वो बहरान है मुर्गी की कीमतों में बेपनाह इजाफे का। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि पिछले 2-2.5 महीनों से लॉकडाउन चल रहा है। यानी जिन दिनों में शादियों का सीज़न अपने अरूज पर था, उन दिनों में अचानक लॉकडाउन अनाउंस हो गया। तो पोल्ट्री फार्मर ने जो मुर्गी उसके लिए प्लान की हुई थी कि इस सीज़न में हमारी इतनी कंजम्पशन रहती है, तो उस हिसाब से जब मुर्गी की सप्लाई मार्केट में आनी थी तो उस वक्त अचानक शादी हाल बंद हो गए और रेस्टोरेंट्स बंद हो गए और घरों पे भी जो तकरीबात थी उन पर भी पाबंदी लगा दी गई। तो एकदम मुर्गी सरप्लस हो गई। मुर्गी जब सरप्लस हुई तो उसकी वजह से हमें मुर्गी का गोश्त 125 से 150 रुपए किलो में मिलना शुरू हो गया। लोगों ने शुक्र किया कि चूँकि ज़राए आमदन कम हो गए थे, बहुत से लोग बेरोज़गार हो गए थे, बहुत सी अशिया की किल्लत पैदा हो रही थी, तो ये एक अच्छा सोर्स था प्रोटीन का। तो ये लोगों को कम कीमत में यानी दाल से भी सस्ता दस्तयाब हो रहा था। इसका एक साइकिल है। वो साइकिल कैसे चलता है? यानी तकरीबन 35 से 40 दिनों में नई क्रॉप इसकी मुर्गियों की आ जाती है, नई खेप मार्केट में आ जाती है। तो जो पहले से चूज़ा डाला हुआ था वो उन दिनों में मैच्योर हो गया, जिसकी आगे से कंजम्पशन कम थी, और चूंकि पोल्ट्री फार्मर को उसका वो रेट नहीं मिल रहा था तो उन्होंने नया चूज़ा डाला ही नहीं कि पता नहीं लॉकडाउन कितना अरसा चलना है, पता नहीं शादी हालों पे पाबंदी कितने दिन चलनी है, रेस्टोरेंट्स कितना अरसा बंद रहेंगे जो कि अभी तक नहीं खुल सके हैं। तो इसलिए पोल्ट्री फार्मर ने नया चूज़ा नहीं डाला। जिन लोगों ने चूज़ा डाल दिया हुआ था वो मार्केट में चूज़ा तो अवेलेबल था, लेकिन पोल्ट्री फार्मर ने अपने पोल्ट्री फार्म में उन चूज़ों की परवरिश ही नहीं की। उन चूज़ों को उन्होंने खुले मैदानों में छोड़ दिया, उनको कुओं में डाल दिया, उन चूज़ों को मार दिया इन्होंने। इनमें से बाज़ ऐसे बेज़मीर और बेहिस लोग हैं, उन्होंने ये खर्चा बचाने के लिए कि हम इनकी फीड का खर्चा पूरा नहीं कर सकते हैं और कल को इस कीमत पे मार्केट पे ये बिक नहीं सकने हैं, तो उन्होंने इन चूज़ों को, जिंदा चूज़ों को कुओं में फेंकना शुरू कर दिया। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें आपको नज़र आएगा कि किस तरह ट्राली में हज़ारों या शायद लाखों की तादाद में ये छोटे छोटे मासूम चूज़े ये लाद के लाए गए हैं और एक बंजर और बियाबान कुएं में फेंके जा रहे हैं। साथ पोल्ट्री फार्म का अमला जो ला के इस कुएं में इन मासूम चूज़ों को फेंक रहा है। क्या ये मासूम चूज़े बद्दुआएं नहीं देंगे? क्या इनकी दुआएं अल्लाह पाक नहीं सुनेगा? क्या इनकी बद्दुआएं अल्लाह पाक नहीं सुनेगा? और सिर्फ इस कुएं में नहीं फेंका जा रहा, बल्कि एक और पोल्ट्री फार्म वाले को देखिए, इसने चूज़े ला के सड़कों के ऊपर और खुले मैदानों में छोड़ दिए हैं। वो गाड़ियों के नीचे आके मरेंगे, इनको चीलें उठा के लेके जाएंगी, इनको कौवे मारेंगे, इनको गिद्ध मारेंगे। तो यहाँ पे इन लोगों की आप बेहिसी ज़रा देखिए कि इन्होंने ये नहीं किया कि अगर आपके पास इनकी फीड का खर्चा पूरा नहीं हो रहा है तो इन चूज़ों को आप किसी गांव में तकसीम कर दें। इस वक्त चूँकि इंडस्ट्री बंद थी, लोगों का रोज़गार ख़त्म हो गया था, बहुत से लोग वापस गांव में चले गए थे। अगर यही चूज़े किसी गांव में बांट दिए जाते तो कितने घरों का भला हो जाता, कितने घर इनको दुआएं दे रहे होते और उस पे इनका खर्चा भी कोई नहीं आना था। ये जो खर्चा इन्होंने कुएं में फेंकने पे अपना पेट्रोल लगाया है, ये जो इन्होंने सड़कों पे फेंकने पे अपना डीजल और पेट्रोल खर्च किया है, तो यही अगर किसी गांव में ट्रॉली ले जाएं और जाके वहां पे ऐलान कर दें कि
जो भी आए वो उसको 5 चूजे चाहिए, 10 चूजे चाहिए, उसको ये दे दें और वो अपने घरों में उन्हें दाना दुनका डाल के इन चूज़ों को पाल लें, तो कितने घरों का भला हो जाता। या अगर इतना भी ये उस पर डीजल या पेट्रोल खर्च नहीं करना चाहते थे, इतनी ज़्यादा इनको लागत की परेशानी थी, तो सिर्फ करीबी देहात में ऐलान कर देते, लोग खुद आके इनके पोल्ट्री फार्म से ये चूज़े ले जाते और उनको जाके पाल लेते। उसमें से 80-90% चूज़े जो हैं वो बच जाते हैं, लोगों की खुराक बेहतर हो जाती, लोगों का म्यार ज़िंदगी बेहतर हो जाता, उनकी ज़िंदगियों में थोड़ी आसानी पैदा हो जाती और इनको करोड़ों दुआएं मिल जाती। लेकिन इन्होंने ये क्यों नहीं किया? ये बड़ा अहम सवाल है कि ये क्यों नहीं ऐसे किया। क्योंकि अगर ये लोगों के घरों में चले जाते और लोग इन्हें पाल लेते, तो इसका मतलब ये हो गया कि आगे मुर्गी की फिर शॉर्टेज नहीं होनी थी, और अगर मुर्गी की शॉर्टेज ना हो तो फिर मुर्गी की कीमतें कैसे बढ़ाएंगे। तो इसलिए इनको मार देना ही बेहतर था, ताकि मुर्गी की शॉर्टेज पैदा हो तो ये मुर्गी की कीमतें बढ़े। तो पिछले दिनों में जो शादी हाल और रेस्टोरेंट बंद होने की वजह से इनको जो लॉस हुआ है, वो लॉस कीमतें बढ़ा के ये माफिया वहां से पूरा कर ले। इनको इससे कतन कोई गर्ज नहीं कि इंसानों की जिंदगी में क्या बेहतरी आएगी या इन मासूम चूज़ों पर क्या गुजरेगी। इनकी बददुआएं अर्श हिलाएंगी, इनको कोई परवाह नहीं है। इन्हें शायद मौत भूल गई हुई है, इन्हें शायद ये लगता है कि कल को यौम हिसाब ही नहीं होना। लेकिन हमारा दीन तो ये कहता है कि आप किसी चींटी को भी बिला वजह नहीं मार सकते हैं। तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा इन मासूम चूज़ों की जानों के साथ इस तरह इन्होंने ज़्यादती की है। तो ये जो हमारे ऊपर मुख्तलिफ अजाब मुसल्लत हो रहे हैं, उसके पीछे कहीं इसी तरह के पत्थर दिल और बेज़मीर लोग तो नहीं हैं।